हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे, है ना। आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं, मतलब कितने तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोहन गोज 5 किलोमीटर towards east from his home. Then he takes right turn and goes 6 kilometer. Then he takes left turn and goes 7 kilometer. Finally he takes left turn and goes 6 kilometer. Now how far is he from his starting point, from his home, है ना, from his home। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम आपको हिंदी में भी समझा देते हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहन गोज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज होम, है ना। तो यहाँ बात को समझिएगा कि मोहन अपने घर से पूर्व में, है ना, ईस्ट में 5 किलोमीटर जाता है, फिर वो राइट टर्न लेता, ठीक है, फिर वो राइट टर्न लेता है, 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 6 किलोमीटर जाने के बाद फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 7 किलोमीटर जाता है, फिर वो फाइनली, और बोल रहा है मतलब अंत में, फिर वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर जाता है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम। आपसे यह पूछा गया है कि वह अपने घर से कितने दूरी पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात को ध्यान से समझते हैं हम लोग कि सबसे पहले देखो, क्वेश्चन जब हम लोग डायरेक्शन का यहाँ पे डील करते हैं ना, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग बात को समझे कि पूछ क्या रहा है ना, पूछ क्या रहा है। तो पूछ ये रहा है कि घर से कितने दूरी पर है। और डिस्टेंस डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में आपको हम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक डायग्राम क्रिएट करना हो, डायग्राम बनाना हो, है ना। जैसे जैसे व्यक्ति चला है उस हिसाब से आपको डायग्राम बनाना हो। डायग्राम बनाने के लिए आपको ये चीज ध्यान में होना चाहिए, है ना, जो हम आपको बेसिक क्लास में बताए थे। ये जो आपका है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन का आपको पता, ठीक है। जब ये पता आपको होगा तो इसी के बेसिस पे आपको डायग्राम यहाँ पर बनाना होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, मोहन गोज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज होम। हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट,
जो भी या तो घर है स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो चलना शुरू किया या कोई एक पॉइंट है, तो हमेशा हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है उसका घर, यहाँ से वो व्यक्ति मोहन जो है चलना शुरू किया, हम यहाँ एच लिख भी दे रहे हैं, है ना। और यहाँ से सबसे पहले ईस्ट में चला है। तो हम आपको बताए थे बेसिक क्लास में कि ईस्ट ना आपके राइट हैंड के तरफ होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान कभी भी याद रखना है कि नॉर्थ आपके ऊपर के तरफ, साउथ नीचे, राइट हैंड के तरफ ईस्ट होगा, है ना। तो ये व्यक्ति मोहन क्या किया है, मोहन 5 किलोमीटर कहाँ गया, ईस्ट में गया है, ये 5 किलोमीटर हम यहाँ बना लिए, ठीक है ना। इसके बाद वो क्या किया है, देन ही टेक्स राइट टर्न। और अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे कोई भी चल रहा है, आप सोच के देखो कि आप अगर ऐसे चल रहे हो तो आपका राइट हैंड नीचे के तरफ होगा। तो जैसे ही बोला कि राइट टर्न उसको लेना है ना, राइट टर्न लिया और 6 किलोमीटर गया, तो आपको यहाँ पर नीचे के तरफ जाना होगा, ये वाले पॉइंट से नीचे के तरफ जाना होगा 6 किलोमीटर। साथ में हम आपको एक बात और बताए थे कि जब कभी भी आप लेफ्ट और राइट टर्न लेते हो तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। यहाँ पे जब कभी भी लेफ्ट और राइट की बात किया जाएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। अभी आप किधर चल रहे हैं, अभी आप नीचे के तरफ चल रहे हो, तो नीचे के तरफ जैसे चलोगे तो इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड होगा, है ना। और उसके बाद वो बोला क्या है कि वो फिर क्या करता है, मोहन लेफ्ट टर्न लेता है और 7 किलोमीटर जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर लेफ्ट टर्न ले रहा है और 7 किलोमीटर जा रहा है, तो चलो ये 7 का भी डायग्राम बन गया। हम यहाँ यूनिट नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ 5, 6, 7 लिख रहे हैं, यूनिट सारा जगह सेम है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब वो आ गया है, यहाँ जब आ गया है, तो यहाँ पर फिर जब व्यक्ति ऐसे कोई चल रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर कोई चल रहा है तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये उसका ये क्या है, इस तरफ लेफ्ट होगा। फाइनली वो क्या किया है, लेफ्ट टर्न लिया है ना। फाइनली लेफ्ट टर्न लिया है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। और ऊपर की तरफ आपको फिर सोचना होगा कि ऊपर में कहाँ तक जाना है, तो 6 किलोमीटर ही जाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन अगर 6 किलोमीटर का आपको दिख रहा है उसका लेंथ, तो उसी के इक्विवेलेंट आपको चलना है ना, ये नहीं इससे बड़ा नहीं करना है ना। ये चीज आपको समझना होगा कि चूंकि एक लाइन यहाँ 6 किलोमीटर का दिख रहा है और दूसरा भी लाइन 6 किलोमीटर का उसी के पैरेलल में बनाना, उसी के सामने बनाना है, तो डेफिनेटली दोनों का साइज सेम दिखना चाहिए। यहाँ पर एक गलती होता कहाँ पे, गलती जनरली ये होता है, या तो आप लेफ्ट और राइट लेने में गलती कर देते हो, या तो आप ये जो 6 है ना और यहाँ वाला 6 को बड़ा छोटा कर लेते हो, तो आपका गलती होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर दो लाइन का लेंथ अगर सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, उसका डायग्राम आप बना रहे हो तो दोनों का लेंथ सेम दिखना चाहिए। खास करके ऐसे पैरेलल में अगर ऊपर नीचे बन रहा है, मतलब कहने का मतलब एक है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो उसमें लेंथ ज्यादा मायने नहीं रखेगा। 6 और 7 ऐसे लिखा हुआ तो चलेगा, यहाँ 6, 7 लिखा हुआ तो चलेगा, है ना। यहाँ पे सेम नहीं होना, सेम नहीं भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते, डायग्राम हमारा फाइनली बन चुका है। क्वेश्चन है कि नाउ हाउ फार इज ही मींस क्या, मोहन। नाउ हाउ फार इज मोहन फ्रॉम हिज होम। अब आपको ये बताना है ना कि मोहन अपने घर से कितने डिस्टेंस पर है। तो ये बताने के लिए हम लोग को यहाँ पर देखना होगा कि मोहन अपने घर से कितने डिस्टेंस पर है भाई। तो ये था उसका होम, और यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें तो देखिए ये है 5, जो कि वो ये कवर जो पहले किया था ये 5 है, 5 का डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस फिर आपको देखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये 7 आ जाएगा। ये हम लोग देखेंगे कि 7 क्यों आ जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ना एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम का ये एक कंस्ट्रक्शन होता है, और हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल एंड इक्वल होता है ना। तो ये जो हमारे हमसे पूछा जा रहा है कि वो अपने मोहन जो अपने घर से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये 7 और प्लस 5, 7 और प्लस 5, ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस पर मोहन अपने घर से है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। मोहन का अपने घर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी वे में आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मोहन अपने घर से, यहाँ पर आंसर जो होगा, तो मोहन अपने घर से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है ना, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, एक दो चीज हम आपको बता दे। अगर यहाँ पर अगर पूछता है कि मोहन अपने घर से किस दिशा में है ना, किस डायरेक्शन में है, मोहन अपने घर से किस डायरेक्शन में, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि मोहन अपने घर से किस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा ईस्ट, क्योंकि मोहन का घर है इधर वेस्ट में और मोहन अभी फिलहाल यहाँ पर है। तो मोहन अपने घर से किस तरफ है, ईस्ट में है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 12 किलोमीटर ईस्ट में मोहन अपने घर से
है, ठीक है। साथ में अगर बोल दे कि मोहन का भी फेस किस ओर है, तो मोहन का फेस जो है ना, फाइनल उसका फेस अभी इस तरफ है। तो अगर ये क्वेश्चन हो जाए कि मोहन का फेस किधर है, ये आपको ध्यान से समझना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। डिस्टेंस पूछेगा 12 किलोमीटर। अगर वो बोलेगा कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम, वह अपने घर से किस दिशा कितने दूरी पर है, तो 12 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शंस इज ही फ्रॉम हिज होम, वो अपने घर से किस दिशा में है, तब आपको आंसर ईस्ट बोलना होगा। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि अब वह किस दिशा में देख रहा है ना, तो फाइनली जो है वो नॉर्थ में देख रहा है, और आपको आंसर क्या देना होगा, नॉर्थ देना होगा, है ना। तो ये चीज आपको समझना होगा। चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। आई थिंक आपको बात समझ में आया होगा। तो ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन, जो कि उसके मतलब बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे, सिंपल टाइप की बात यहाँ पर है कि ये डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है ए इज 60 मीटर, ए इज 60 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। ए इज 60 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, है ना। ए बी से 60 मीटर नॉर्थ है, ठीक है। ए इज 60 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। सी इज 80 मीटर, है ना, 80 मीटर ईस्ट ऑफ बी। चलो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है। ए इज 60 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ए 60 मीटर नॉर्थ है बी का, ठीक है ना। और सी 80 मीटर ईस्ट है बी का। और आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, हाउ फार इज ए फ्रॉम सी एंड इन विच डायरेक्शन, लो, एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है। देखिए दो चीज आपसे यहां पर पूछा गया है। एक तो आपसे ये पूछा गया है कि ए सी से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है, ठीक है ना। ए सी से कितनी दूरी एवं किस दिशा में। क्वेश्चन क्या है कि ए बी के नॉर्थ में, ए बी के उत्तर में 60 मीटर दूरी पर है, और उसके बाद है सी 80 मीटर ईस्ट है बी के, है ना। सी और बी के बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है, और सी बी के ईस्ट में है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे हिंदी में भी बात को समझ सकते हो। और क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ फार इज ए फ्रॉम सी, है ना। बोल रहा है कि हाउ फार इज ए फ्रॉम सी एंड इन विच डायरेक्शन। मतलब ये हो गया कि ए सी से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर फिर से यहाँ देखते हैं कि कैसा इसका डायग्राम बनेगा। हम आपको अभी भी बताए थे कि सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो डायग्राम हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है ना। कोई सा भी क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले हम लोग उसको डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो डायग्राम कैसा होगा ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि ए इज 60 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, ए इज 60 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, है ना। एकदम देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ए इज 60 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ये हो गया बी, और ये हो गया 60 मीटर। क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ए इज 60 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, डायग्राम हम लोग बना चुके हैं। नेक्स्ट है सी इज 80 मीटर ईस्ट ऑफ बी, है ना। सी इज 80 मीटर ईस्ट ऑफ बी। तो यहां से अगर हम सी को देखें तो सी क्या है, 80 मीटर के डिस्टेंस पर है। 80 मीटर के डिस्टेंस पर है, किससे, बी से, है ना। और 80 मीटर के डिस्टेंस पर है, साथ में डायरेक्शन भी दे दिया है कि ईस्ट में है। तो हम लोग ईस्ट का मतलब हमेशा राइट साइड समझते हैं। जब कभी भी बोलेगा कि कोई किसी के ईस्ट में है तो आपको उसको उसके राइट में रख लेना है, ठीक है। चलो डायग्राम बन चुका, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, डायग्राम बन चुका है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ फार इज ए फ्रॉम सी, है ना। जैसे ही दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो दोनों पॉइंट को मिला देना हमारा काम होता है। ये हम आपको बेसिक में भी बताए थे कि जैसे आपके घर और इंस्टीट्यूट के बीच की दूरी पूछा जाए तो आपके घर और इंस्टीट्यूट के बीच एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और वही उसी लाइन का डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना होता है।
यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, हम लोगों को बोला गया है ए और सी के बीच की दूरी क्या होगा, है ना। तो हम लोग ए और सी को मिलाएंगे, है ना। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को मिलाएंगे, दिस वी हैव टू फाइंड, है ना। और यहाँ भी पिछला क्वेश्चन के जैसा अगर हम लोग देख ले तो यहाँ हमारे पास कोई वैसा मेजरमेंट पता नहीं है, यहाँ पे कोई सामने में वैसा लाइन नहीं है जिसको हम लोग ले कि हाँ इतना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी ऐसे तिरछे रूप से आपको दूरी फाइंड करना हो तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल जो कि यहाँ पे बन भी चुका है इसी के हेल्प से बनाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनता है और यहाँ 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन हो जाता है ना। तो 90 डिग्री जैसे ही बन जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये जो होता है उसका हाइपोटेन्यूस हो जाता है ना, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ h का वैल्यू, ये जो पार्ट है मतलब AC को ही क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर, ये आपका रूट अंडर 80 का स्क्वायर और प्लस 60 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आपको अगर ट्रिपलेट याद होगा तो हम लोग जानते हैं कि 8, 6 और 10 ट्रिपलेट होता है, तो 80, 60 और 100 हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। कहने का मतलब कि इसका वैल्यू 100 हो जाएगा। यहाँ हम अगर पूरे इसको ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 6400 और ये हो जाएगा 3600 और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10,000 और ब्रेक होकर के ये 100 हो जाएगा, है ना, 100 मीटर हो जाएगा और यही आपका 100 मीटर यहाँ पर आंसर होगा। कहने का मतलब है, लेकिन 100 मीटर ए और सी के बीच का जो होगा आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे कि डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछ रहा है। मतलब ये पूछ रहा है ना कि हाउ फार इज ए फ्रॉम सी एंड इन विच डायरेक्शन। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि ए सी के किस दिशा में है ना। सी से आपसे पूछा जा रहा है कि सी से वो किस डायरेक्शन में है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस तो हम लोग फाइंड कर ही लिए, ये पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ए सी से किस डायरेक्शन में है। तो आप ध्यान दीजिए, ए सी से ऊपर भी नहीं है, लेफ्ट में भी नहीं है, मतलब नॉर्थ में भी नहीं है, वेस्ट में भी नहीं है कहाँ, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 100 मीटर नॉर्थ वेस्ट, है ना। ध्यान दीजिएगा 100 मीटर नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जब कभी भी ऐसा एरो आ जाए, है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये एरो अगर आ जाए तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ऊपर तो है नहीं, मतलब नॉर्थ में है नहीं, लेफ्ट साइड अर्थात वेस्ट में है नहीं, और ये जो अपर लेफ्ट एरो होता है ना, ये नॉर्थ वेस्ट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे कुछ लोग फंस जाते हैं कि सर जैसे ही आ गया अप डायरेक्शन आ गया तो नॉर्थ बोल दिए, लेफ्ट एरो आ गया, लेफ्ट डायरेक्शन आ गया तो वेस्ट बोल दिए, जैसे ही अपर लेफ्ट आ गया तो फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ फंसना नहीं है, जैसे ही आपको अपर लेफ्ट हो गया ना तो आपको अपर का मतलब नॉर्थ और लेफ्ट का मतलब वेस्ट। हम आपको बताया है कि ऊपर नॉर्थ होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो अपर लेफ्ट का एरो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड अपर लेफ्ट एरो, है ना। और जब कभी भी अपर लेफ्ट एरो देख रहे हो तो अपर का मतलब नॉर्थ और लेफ्ट का मतलब वेस्ट। यही अगर अपर राइट हो जाता तो अपर राइट हो जाता तो अपर का मतलब क्या है, नॉर्थ, और राइट का मतलब होता है ईस्ट। तो अपर राइट में हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बात को यहाँ पर समझना है ध्यान से। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना। तो कभी भी आपको अगर ऐसा हो बाबू कि तिरछे रूप से दूरी फाइंड करना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल का आपको यूज करना होगा, पाइथागोरस को आपको यूज करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं ना, यहाँ पर हम आपको ये एक डायग्राम ही दे दे रहे हैं, क्योंकि डायग्राम आप बना ही लेते हो, है ना। अगर क्वेश्चन आपके पास है तो डायग्राम में आप उसको कन्वर्ट कर ले, तो हम एक डायग्राम आपको दे दे रहे हैं, है ना, कि और साथ में समझा भी रहे हैं, है ना, साथ में समझा भी दे रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या है और आपको आंसर फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं, चलो हम एक नाम भी ले लेते हैं, है ना। मान लिया कि अमर, है ना, अमर बिंदु ए से, हम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अमर बिंदु ए से, ठीक है ना, ईस्ट में, है ना, अमर बिंदु ए से ईस्ट में, ठीक है, 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। अमर बिंदु ए से ईस्ट में 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। अमर बिंदु ए से, पॉइंट ए से ईस्ट में 5 किलोमीटर जाता है। चलो भैया चला गया। इसके बाद, है ना, इसके बाद वो क्या करता है, ये वाले पॉइंट पर लेफ्ट टर्न लेता है,
है ना, ये वाले पॉइंट पर लेफ्ट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर जाता है। आप जान रहे हो कि लेफ्ट टर्न किधर होगा भाई, तो लेफ्ट टर्न होगा ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ से वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर जाता है। ये तो भाई क्वेश्चन है ना। लेफ्ट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर जाता है। ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट टर्न लिया और 6 किलोमीटर यहाँ से वो चला गया। ठीक है, ये 6 किलोमीटर का डायग्राम हम, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, इसके बाद वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर जाता है। आप ही सोच के देखिए कि अगर ऐसे आप चल रहे हो और राइट टर्न लेना है तो डेफिनेटली इधर होगा आपका राइट, और यहां से वो क्या करता है 3 किलोमीटर जाता है और पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। ठीक है ना, 3 किलोमीटर चलने के बाद। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, हम क्वेश्चन ना लिख करके डायरेक्ट उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दिए और अभी हम आपको बताएंगे कि क्या आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए यहां आप आ गए। आपसे बोला ये जा रहा है कि अमर, ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ही मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड गोज 6 किलोमीटर, देन ही टेक्स राइट टर्न एंड गोज 3 किलोमीटर। ठीक है, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम पॉइंट ए, है ना। मतलब आपको ये बताना है कि अब वो पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पर है। वहां पे जब फाइनल वो पहुंचा है वहां तो पॉइंट बी पे पहुंच गया है। तो हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर दे देते हैं कि आपको ए बी का डिस्टेंस ये फाइंड करना है, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये चीज अभी हम आपको थोड़ा देर पहले भी बताएं, पिछले क्लास में भी बताए थे कि जब कभी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या कि दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। जिस 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट है ए, फिनिशिंग पॉइंट है बी, तो ए बी को हम लोग मिला देंगे, इसी डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये काम तो हम लोग पहले सबसे पहले कर लेंगे कि ये हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले ए बी को ऐसे मिला लेते हैं, है ना। ये डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, और थोड़ा सा हम आपको 5 सेकंड सोचने का टाइम भी दे रहे हैं कि आप कैसे ये डिस्टेंस को फाइंड करोगे, कैसे ए बी का डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड होगा, फिर हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा हम आपको टाइम दे रहे हैं सोचने का, सोचिए और आंसर अगर आपका आ जाता है तो आंसर आप फाइंड करो। ठीक है, और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे ये। चलिए ठीक है, चलो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये डिस्टेंस को फाइंड किया जाए। ठीक है, थोड़ा आप भी कुछ सोच लिए होंगे जरूर कि कैसे फाइंड किया जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं चलो पहले ये वाले ट्रायंगल का वैल्यू निकाल लो हाइपोटेन्यूज, फिर ये वाले का निकाल लो हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, अच्छा ये 5 है 3 है तो 5 और 3 को प्लस कर दिए, अब बोल दिए सर 8 किलोमीटर होगा, गलत है आंसर। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 6 किलोमीटर है, नहीं वो भी गलत है। कुछ लोग करते हैं कि फंसे रहते हैं कि इसको पहले फाइंड कर रहे हैं फिर इसको फाइंड कर रहे हैं, वो और ज्यादा आपका लेंदी हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, हम करेंगे क्या कि ये पूरे डायग्राम को एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, तो ये वाले लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, है ना। देखिएगा कि हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड हो रहा है कि नहीं। फाइनली हमको फाइंड करना है ए बी, और ए बी फाइंड हो रहा है कि नहीं ये हम देखेंगे। ठीक है, यहां से क्या करते कि इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। ध्यान से देखिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे को ये वाले से मतलब है, देखो हम यहाँ पे एक फाइनल बना देते हैं इसका, हमको ये वाले से मतलब है और ये वाले से मतलब है। ठीक है ना, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास कितना था 5 और ये 3 यहाँ पर आ गया, ये 3 यहाँ पर आ गया, तो 5 और 3 8 हो गया। ठीक है ना, 8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये वाला 6 जो है वो यहाँ पर चला गया, ये 6 यहाँ पे चला गया, ये 6 किलोमीटर हो गया। तो आप सोच कर देखो कि ये ए है ये बी है, तो मेरे को तो ए बी फाइंड करने से मतलब है ना कि ए बी मेरे को फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे कुछ भी दिमाग लगा लिए, ऐसे हम इसको एक्सटेंड कर दिए, उसको इधर से एक्सटेंड कर दिए, एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए जिसका एक वाला पार्ट जो है बेस आपको दिख रहा है 8 किलोमीटर और इधर का जो परपेंडिकुलर दिख रहा है वो 6 किलोमीटर। तो आप भी समझ रहे हो कि आप ए बी का वैल्यू यहाँ पे आप कैसे निकालोगे। तो ए बी फाइनली हाइपोटेन्यूज हो गया और इसका वैल्यू कैसे होगा, तो ये आपका हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस, है ना, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर,
तो ये 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, और ये अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, और 100 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर, और यही हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर। ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है बात को। क्लियर। तो कभी भी ऐसा हो जाए कि डायग्राम आपका ऐसे बन जाए और आपको लगे दो दो ट्रायंगल बन रहा है, तो उसको एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना। बात को यहाँ पे ध्यान से समझना है। ठीक है। चलिए चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और हम दे देते हैं इसी फॉर्मेट पर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। इसी फॉर्मेट पर एक क्वेश्चन नंबर 4 भी हम आपको करवा दे। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम आपको डायरेक्ट एक डायग्राम बना करके दे रहे हैं। ठीक है। डायग्राम हम आपको बना रहे हैं और आपको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है बाबू P, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है क्या P से चलना शुरू किया। ठीक है। कोई एक बॉय है जो कि P से चलना शुरू किया और P से वो इधर गया है 4 मीटर। ठीक है। 4 मीटर, यूनिट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लिया है और यहाँ पर चला है 2। ठीक है ना, 2 मीटर, सब जगह मीटर है ये ध्यान में रखिएगा। और फिर राइट टर्न लिया है और फिर चला है 4 मीटर। ठीक है। और फिर लेफ्ट टर्न लिया है, फिर चला है 2 मीटर। ठीक है। फिर राइट टर्न लिया है, फिर चला है 4 मीटर, और अंत में लेफ्ट टर्न लेके 1 मीटर चला है, यहाँ पर वो आ गया है आपको। और यहाँ जब वो पहुंचा है, तो ये P पॉइंट से चला था, ध्यान दीजिएगा, P पॉइंट से चला था और फाइनली वो यहाँ पर पहुंच गया है Q पॉइंट पर। ठीक है। तो आपको यहाँ फाइंड करना है P और Q की बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है। P और Q की बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह का पूछा भी गया है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन लिखने में बहुत लंबा होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से बात को समझ लो कि एक लड़का जो है बिंदु P से चलना शुरू करता है, वो ईस्ट में 4 मीटर जाता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है 2 मीटर जाता है, फिर राइट टर्न लेता है 4 मीटर जाता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है 2 मीटर जाता है, फिर राइट टर्न लेता है 4 मीटर जाता है, और अंत में लेफ्ट टर्न लेकर के 1 मीटर जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि, और 1 मीटर जब जाता है तो Q पॉइंट पे पहुंच जाता है, और फाइनली आपसे पूछ रहा है कि P और Q की बीच की दूरी क्या होगा। तो फिर वही बात हो गया कि P और Q की बीच की दूरी पूछा है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग P और Q को मिला देंगे, है ना। चलिए मिलाने का काम करते हैं, और आंसर आई थिंक कि आप लोग फाइंड भी कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या बाबू कि P और Q को हम लोग इस तरह से ऐसे मिला लेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा बनाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। पूरा ये पॉइंट्स को हाइपोटेन्यूस के जैसा ट्रीट करेंगे P Q को, और हाइपोटेन्यूस को यहाँ पे बेस मानते हुए हम लोग उसके एक साइड को ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड करेंगे और एक वर्टिकल एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है। और हमको जो पी क्यू फाइंड करना है, तो पी क्यू हमको फाइनली दिख रहा होगा कि पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है। हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको बाहर भी लाए ट्रायंगल को, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल को यहाँ पर बाहर लाते हैं आपको समझाने के लिए कि फाइनली जो होगा ये ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो 4 पहले ही से था, यहाँ से यहाँ तक 4 था, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से यहाँ तक फिर से ये 4 है, समझ रहे हैं आप। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक फिर से एक और 4 है, 4 देख लो, ये वाला 4 यहाँ, बात समझ रहे हैं ना, देख लीजिए बोर्ड में देखिए, ये 4 यहाँ आ गया, ये 4 यहाँ आ गया, ये 4 यहाँ आ गया। तो ये जो मेजरमेंट हो गया बाबू, ये हो गया 12 मीटर का, राइट। सारा हम आपको बता दिए थे कि सारा जो यूनिट है वो सेम है, सब जगह मीटर है, हम लिखे नहीं है, लेकिन सब जगह आपका क्या है, मीटर 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 है ना, वो हम आपको लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर है बाबू 2 मीटर, यहाँ है 4 मीटर, यहाँ है 2 मीटर, यहाँ है 4 मीटर, और ये है 1 मीटर। चलिए काम खत्म हो गया। तो ये हमारा जो है 4 + 4 + 4, ये 12 मीटर यहाँ हम लिख दिए। ये वाले डिस्टेंस में ध्यान से देखिए, तो ये आपको साफ दिख रहा है कि 2 मीटर है, ये भी 2 है, और यहाँ पर 1 है, मतलब ये हो गया आपका 5 मीटर। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक 12 होता है, हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक क्या होता है, 12 होता है और एक 5 होता है, तो ये जो है तुम्हारा h जो होता है वो कितना हो जाता है,
13 हो जाता है। जैसे ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे एक 12 है एक 5 है तो ये 13 होगा। 12 5 और है ना, 5 12 और 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और ऐसे हम आपको ये वाला वैल्यू आपको फाइंड करके यहाँ पे दिखला दे तो h का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और इसको अगर हम प्लस कर ले देन इट विल बी 169 और 169 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारा 13 मीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, 13 मीटर आंसर होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ये होगा 13 मीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम थोड़ा सा हटते हैं ये वाले टाइप से, जहां हम लोग देख लिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये वाले टाइप से हम हटते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंडीशनल डायरेक्शन से रिलेटेड। कंडीशनल डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा होता है भाई, है ना। तो कंडीशनल डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह का होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा कि डेफिनेटली क्वेश्चन आपका इफ से शुरू होगा जब हम आपको कंडीशनल डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो है ना। आपको इस तरह से बोला जाएगा कि इफ नॉर्थ ईस्ट इज, आप देखे भी होंगे इस तरह का क्वेश्चन, इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड, है ना, इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड, है ना, इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ and other all directions are changed according to it, then what will be ईस्ट कॉल्ड। देखिए बात को यहाँ पे समझना है ध्यान से। हमेशा जब कभी भी आपके पास एक क्वेश्चन होता है तो ये जरूरी हो जाता है कि बात को हम लोग ध्यान से समझे। देखिए छोटा सा में हम आपको बात को समझा दे। एक तो बात इसको ऐसे समझिए कि कोडिंग डिकोडिंग के जैसा ये क्वेश्चन है ना। कोडिंग डिकोडिंग के जैसा ये क्वेश्चन है कि मतलब नॉर्थ ईस्ट को, हम थोड़ा सा स्पेस रख रहे हैं यहाँ पर, कि नॉर्थ ईस्ट को साउथ कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को साउथ कहा जाए, तो नॉर्थ ईस्ट को साउथ कहा जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट को क्या कहा जाएगा। ये हो गया हमारे पास शॉर्ट में, क्वेश्चन का किस फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, है ना। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं कि ए को अगर डी कहा जाए, है ना, ए को डी कहा जाए तो जे को क्या कहा जाएगा भाई। एकदम छोटा सा बेसिक एग्जांपल हम आपको दिए तो हम लोग बोलते हैं सर ए को डी का है तो ए को डी आने में कितना हो गया, तो सर +3 हो गया, तो हम यहाँ भी +3 कर लेंगे, है ना। यही होता है कोडिंग में, जनरली कोडिंग में क्या होता है, यही होता है कि ए को आपने सर डी किया +3 किया तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, +3 करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा जो कंडीशनल डायरेक्शन है इसको भी हम आपको बताएंगे इसी तरह से बनाइए। तो हम देखेंगे कि जैसे ए को डी बोलने में +3 हुआ तो जे को क्या बोलेंगे, तो +3 हम भी कर देंगे, m हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन में कैसे करेंगे हम लोग प्लस माइनस, तो देखो डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि ये या तो हम लोग क्लॉकवाइज पाथ बना लेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज पाथ बना लेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक आने में हम लोगों को कितना आगे आना होगा, तो 3 स्टेप आगे आना होगा। कैसे 3 स्टेप आगे आना होगा सर, ये बात हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, है ना। ये बात हम आपको यहाँ बताते हैं कि कैसे 3 स्टेप आगे आना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये हटाते हैं पहले। देखो कैसे नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक आने में, ध्यान दीजिएगा, कैसे नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक आने में हम लोगों को कैसे 3 स्टेप आना पड़ रहा है, ये चीज हम आपको अभी यहाँ समझाएंगे। और ये +3 क्यों लिख रहे हैं ये भी समझाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन, ठीक है ना। और ये है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट और ये है क्या, नॉर्थ वेस्ट। समझ रहे बात। तो देखो बोला क्या है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि हाँ
हम लोग कोडिंग में देख रहे थे कि ए को डी लिखा, तो हम लोग ए से डी देख लिए, बी सी डी सर +3 यहाँ दिख गया साफ साफ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखते हैं कि सर नॉर्थ ईस्ट तो है यहाँ पर, है ना, नॉर्थ ईस्ट तो है यहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ आने में हमको देखना होगा कि कितना डिस्टेंस को कवर करना पड़ रहा है ना। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ आने में 1 2 3 मतलब 3 पार्ट का डिस्टेंस, ये गैप को भी गिन सकते हो और उसके बाद लाइन भी आप काउंट कर सकते हो, कुछ भी काउंट कर लो, बात समझ रहे। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक आने में बाबू आपको कितना स्टेप आगे आना पड़ा, तो 3 स्टेप आगे आना पड़ा। इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और क्लॉकवाइज को प्लस लिखेंगे हम, और एंटी क्लॉक आना को माइनस लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप देख लो कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक आने में कितने डिस्टेंस को कवर करना पड़ा, 3 पार्ट का डिस्टेंस को कवर करना पड़ा। तो ये +3 लिख दिए, और प्लस इसलिए लिख रहे क्योंकि क्लॉकवाइज हम आ रहे हैं, एंटी क्लॉक भी अगर जाएंगे तो भी बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ईस्ट से, अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट को अगर हम साउथ में आने के लिए +3 करना पड़ रहा है, तो यहाँ भी देखेंगे कि अगर हम ईस्ट से चलते हैं, है ना, अगर हम ईस्ट से चलते हैं तो मेरे को कितना चलना होगा, तो यहाँ भी हमको ईस्ट से अगर हम चलेंगे तो +3 चलना होगा, है ना। और +3 अगर हम चलते हैं, +3 अगर हम चलते हैं तो आंसर क्या होगा भाई, ये चीज हम लोग देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट से अगर हम +3 चले, ईस्ट से अगर हम +3 चले तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 और साउथ वेस्ट हमारा आंसर होगा, है ना। साउथ वेस्ट क्या होगा, साउथ वेस्ट हमारा आंसर होगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। मेंटली भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। सर मेंटली कैसे बन जाएगा यहाँ पर, तो ये अगर डायरेक्शन आपको एकदम दिमाग में अगर सेट है तो आप आराम से बना सकते हो। जैसे हम आपको शुरू में ही बोले कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ आना +3 है, तो पूछ किस से रहा, ईस्ट से। ईस्ट से अगर हम लोग क्लॉकवाइज 3 स्टेप चलेंगे तो ईस्ट के बाद मिलता है आपको यहाँ पर क्या मिलता है, साउथ ईस्ट साउथ, और एक फिर आपका हो गया साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान से यहाँ पर बात को समझना है, ठीक है। इसमें और हम एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दे, एक छोटा सा, ठीक है ना। इसमें आप चाहो तो एंटी क्लॉक भी चल के क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर हम एंटी क्लॉक चले, है ना, अगर हम एंटी क्लॉक चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉक अगर हम चले, कहने का मतलब ये है नॉर्थ ईस्ट से साउथ में आने के लिए तो 1 2 3 4 5, है ना, तो हमको 5 घर माइनस करना होगा। तो यहाँ भी अगर ईस्ट से 5 घर माइनस कर ले एंटी क्लॉक, ठीक है ना बाबू, तो 5 घर अगर चले तो 1 2 3 4 5, देखिए फिर आंसर कहाँ है, साउथ वेस्ट में ही आ गया। तो हम या तो प्लस भी कर सकते हैं या माइनस भी, आंसर दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। और चलिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना कि क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इफ साउथ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट को क्या कहें, नॉर्थ वेस्ट कहें, तो आपसे पूछा जा रहा है कि साउथ को क्या कहा जाएगा। एकदम छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है ना। साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहें तो हम आपको क्या बोले कि डायरेक्शन का जो हमारा यहाँ पर ये है डायग्राम है, अगर वो आपका दिमाग में सेट है तो आपको पता चल जाता है कि साउथ ईस्ट कहाँ पर है ना। तो साउथ ईस्ट जो होता है ना वो आपका लोअर राइट में होता है। यहाँ से अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो 1 2 3 आप देखोगे कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में आने के लिए आपको 4 प्लस करना पड़ेगा, मतलब जस्ट उसके अपोजिट में है ना। तो यहाँ भी हम लोग साउथ का अपोजिट ले लेंगे नॉर्थ, आप जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हो, +4 भी बोल सकते हो, -4 भी बोल सकते हो। एक बार हम आपको डायग्राम बना के यहाँ दिखला भी दे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। लेकिन आपका अगर कमांड हो जाएगा अच्छा तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको डायग्राम ये बनाना पड़े, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ध्यान दीजिएगा, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में आने के लिए दिस इज द साउथ ईस्ट, है ना, दिस इज साउथ ईस्ट, ठीक है, ये क्या है, साउथ ईस्ट है ना। साउथ ईस्ट से बाबू नॉर्थ वेस्ट में आने के लिए हम बोल सकते हैं सर +4, सर -4 और सर अपोजिट, तीन चीज बोल सकते हैं।
है ना। अपोजिट बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे और तुरंत पहुंच भी जाएंगे। तो साउथ का अपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ होगा, और हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर क्या हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया नॉर्थ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या हो गया, तो नॉर्थ आंसर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं नॉर्थ कैसे हुआ। तो अगर हम साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं तो कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। चाहे आप अपोजिट बोल लो, अपोजिट भी बोल सकते हो, +4 भी बोल सकते हो। तो यहां से भी हम लोग क्या कर लेंगे, या तो आप +4 कर लीजिए, -4 भी कर सकते हो, और अपोजिट में भी जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही साउथ का अपोजिट नॉर्थ, जैसे साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट, तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ आपका आंसर हो गया। तो ये आपका एक कंडीशनल डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और हम आपको ये बताते हैं कि इसको आप कैसे बना लो। तो इसको कोडिंग डिकोडिंग के जैसा बना लो। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में देखते हैं कि कितना प्लस माइनस हो रहा है, वो ऐसा ही उतना ही प्लस माइनस हम लोग यहाँ भी क्या करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फिर टाइप को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ये तो आप समझ ही गए, है ना। चलो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है टाइम से रिलेटेड, है ना, कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा और उसमें बोलेगा कि ये वाले टाइम में मिनट का हैंड अगर कोई भी डायरेक्शन दे देगा कि उस डायरेक्शन में है, तो आवर हैंड किस डायरेक्शन में होगा। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर एट 10:30, है ना। क्वेश्चन क्या है, एट 10:30, है ना, एट 10:30। ध्यान दीजिएगा, एट 10:30, एट 10:30 if minute hand is facing towards east, in which direction our hand face, है ना, our hand face। देखिए बात को यहाँ पे समझिए, यहाँ पर आपका टाइम दे दिया है 10:30 का, टाइम कितना है, 10:30 का है, और बोल रहा है 10:30 में, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बोल रहा है कि 10:30 में मिनट हैंड, है ना, मिनट हैंड जो है वो ईस्ट के तरफ फेस कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसा है कि 10:30 में मिनट का सुई, देखिए जिनको लैंग्वेज का इश्यू होगा ना, कि ये लैंग्वेज में आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप यहाँ बात को समझ सकते हो। 10:30 बजे, है ना, 10:30 बजे, MH मतलब हो गया मिनट का सुई, है ना, मिनट हैंड। 10:30 बजे मिनट का सुई है किधर, पूर्व दिशा में है, ईस्ट में है। तो उसी समय घंटा का सुई HH जो है वो किस दिशा में होगा। देखो कितना अच्छा से क्वेश्चन छोटा सा में लिख दिए यहाँ हम, है ना। 10:30 बजे, है ना, 10:30 बजे, ठीक है। ध्यान से आपको समझना है, क्वेश्चन क्या है कि 10:30 बजे मिनट का सुई पूर्व दिशा में है, तो घंटा का सुई किस दिशा में होगा। HH, है ना, स्टैंड फॉर आवर हैंड, MH फॉर मिनट हैंड, ठीक है। अब बारी है कि क्वेश्चन को कैसे बनाएं, इस तरह वाले क्वेश्चन को। तो हम आपको फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर ले जाएंगे। वहां पर हम आपको एक चीज बताए थे कि कभी ऐसा भी हो कि हम लोग रियल डायरेक्शन पे क्वेश्चन को ना सॉल्व करके एक इमेजिनरी वाले डायरेक्शंस पे, इमेजिन किया हुआ डायरेक्शन पे हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। जो भी टाइम दे रहा है, हम लोग जानते हैं कि क्लॉक का, हमारा क्लॉक जो भी टाइम होता है एक सर्कुलर पाथ में उसको हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ कोई भी टाइम को हम लोग डायरेक्शन में भी फ्रेम कर सकते हैं, है ना, डायरेक्शन में भी वो टाइम को दिखला सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन भी हमारा कहाँ बनता है, सर्कुलर पाथ पर ही बनता है, ठीक है। तो देखिए ये जैसे हमारा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, और कोई भी टाइम अगर हो रहा हो तो इसमें वो टाइम सेट हो जाता है, ऑलवेज सेट हो जाएगा। तो हम लोग देखते क्या है कि टाइम हो रहा 10:30 का, तो हम लोग जानते हैं कि जब 10:30 बज रहा होता है तो मिनट का सुई होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं, और घंटा का सुई होता है यहाँ, है ना। घंटा का सुई कहाँ पर होता है, तो घंटा का सुई जो होता है ये 9 और 12 के बीच में होता है ना।
9 और 12 के बीच में होता है। हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी 10:30 बज रहा हो घड़ी में, जब घड़ी में 10:30 बज रहा होता है तो यहाँ पर होता है घंटा का सुई और मिनट का सुई होता है 6 पे, यहाँ पर है ना, यहाँ पर होता है। समझते हैं बात सब लोग? होता है कि नहीं होता है ना? 9 और 12 के बीच में, है ना, 9 और 12 के बीच में होगा घंटा का सुई। चलिए ठीक है, तो हम अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर रहे हैं, ये 3, 6, 12 ये हम हटा रहे हैं, है ना। ये आप बात समझ गए कि जब कभी भी ऐसा टाइम हो रहा हो तो ये यहाँ पर हमारा ये क्या कर दिया है, ठीक है। चलो चलो, ये है टाइम, ये 10:30 का समय है। इसको भी एक्सटेंड कर ले, इसको भी एक्सटेंड कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 10:30 का जो समय है, 10:30 का जो समय है घड़ी में, वो 10:30 का समय कौन दिखला रहा? तो ये दिखला रहा है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ओवरराइट कर रहे हैं दूसरे कलर से, तो ये 10:30 के समय को यहाँ पर दिखला रहा है, ठीक है। 10:30 वाले समय को ये दिखला रहा। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 10:30 बजे जो मिनट का सुई है, मिनट का सुई कौन सा है? ये जो बड़ा वाला है, ये मिनट का सुई है। तो ये ईस्ट में है, तो चलो हम इसको ईस्ट लिख दिए, बात खत्म। अब इस जब बोल रहा है कि 10:30 बजे मिनट का सुई ईस्ट में है, तो हम ईस्ट लिख दिए। और हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे कि अगर 8 में एक डायरेक्शन का हमको पता चल जाता है तो हम पूरे डायरेक्शन को उसी के अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ईस्ट है तो ऊपर वेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इसके अकॉर्डिंगली हमको ये वाला डायरेक्शन फाइंड करना है कि ये वाला डायरेक्शन क्या। तो ये ईस्ट है तो यहाँ हो जाएगा वेस्ट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो हमको क्लॉकवाइज ऑर्डर याद है, हम आपको भी बताए थे कि क्लॉकवाइज ऑर्डर आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज ऑर्डर क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। एक बार आपको फिर से बता दें यहाँ पर कि ये डायरेक्शन का है बाबू क्लॉकवाइज ऑर्डर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर ये आपको याद है, तो आप जल्दी से यहाँ पे फ्रेम कर लेते हो नॉर्थ ईस्ट साउथ, मतलब नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर्थ, ठीक है, यहाँ हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन हमारा क्या हो गया? ये डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट। बस समझ गया ना। तो अगर क्लॉक का क्वेश्चन कभी भी आ जाए और आपसे कोई भी टाइम दे दे, तो वो पहली बात की डायरेक्शन का जो डायग्राम होता है वो टाइम कुछ भी हो उसमें सेट हो जाएगा, है ना। इसका वजह होता है सर्कुलर पाथ में टाइम का होना और सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन का डायग्राम का होना। तो वो सारा टाइम इसमें आके यहाँ पर सेट हो जाता है। सेट होने के बाद हमको कोई एक डायरेक्शन उसमें दे देगा। तो ये भी हम आपको पहले ही कमिटमेंट करवाए हुए हैं कि अगर 8 में एक डायरेक्शन दे तो पूरा फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो जैसे ही बोल दिया कि 10:30 बजे अगर मिनट का सुई ईस्ट में है तो एक डायरेक्शन मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंगली पूरे डायरेक्शन को फ्रेमिंग कर देना है और हम देख लेंगे कि घंटा का सुई जो यहाँ पर है तो ये कौन सा डायरेक्शन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 8 में भी इस बात को आपको समझाएं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं एट 1:30, है ना। ध्यान दीजिएगा, एट 1:30 मिनट हैंड, है ना, 1:30 बजे, है ना, 1:30 बजे मिनट का सुई जो है वो है वेस्ट में, तो घंटा का सुई किस दिशा में होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। ये आपको फाइंड करना। पिछला क्वेश्चन का आंसर हम लिख दिए थे ना, तो यहाँ पिछला क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा? पिछला क्वेश्चन में ये हमारा आंसर होगा बाबू, है ना। मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट। क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पे क्या आएगा? साउथ वेस्ट, ठीक है। तो बात को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, पेज नंबर 8, पेज नंबर, अच्छा अच्छा, चलिए हमको क्वेश्चन एक बार फिर से लिखना होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम क्या बोल रहे थे? एट 1:30, है ना, एट 1:30 ये भी क्वेश्चन लिखे थे, गड़बड़ हो गया। 1:30 बजे, है ना, 1:30 बजे मिनट हैंड कहाँ है? 1:30 बजे मिनट हैंड है वेस्ट में, तो घंटा का सुई आवर हैंड किस डायरेक्शन में होगा ये आपको बताना है।
1:30 में मिनट का सुई है पश्चिम की ओर, तो घंटा का सुई किस दिशा में होगा ये आपको बताना है। ठीक है, और जल्दी से आंसर फाइंड करिए, फिर हम भी एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है 1:30 पर मिनट का सुई पश्चिम दिशा में है बाबू, तो घंटा का सुई किस दिशा में होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमारा सबसे पहले काम ये होता है, कि हम जो हमारा जो मिनट और आवर हैंड का जो पोजीशन होता है, सबसे पहले वो डायरेक्शन वाले मैप में उसको हम लोग बना ले। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो टाइम हमारा हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 1:30। तो 1:30 को हम सबसे पहले यहाँ पर दिखलाएंगे कि 1:30 कैसा दिखेगा। ठीक है ना, तो डेफिनेटली 12 के बाद होगा 1, है ना। तो 1:30 का जो डायग्राम बनेगा वो आपका 1:30 का डायग्राम इस तरह का बनेगा। ये देख लीजिए ध्यान से, ये जो बड़ा सा सुई जो दिख रहा है जो कि 6 पर है, ये मिनट हैंड है, और जो छोटा वाला दिख रहा है जो 12 और 3 के बीच, वो घंटा का सुई। क्या दिया हुआ है, तो 1:30 बजे मिनट का सुई है वेस्ट में, तो इसको हम लिख दिए यहाँ पर वेस्ट। वो क्या किया, अगेन 1 आउट ऑफ 8 डायरेक्शन इज नोन, है ना, देन अदर ऑल डायरेक्शंस वी कैन फाइंड। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये वेस्ट है बाबू तो यहाँ हो जाएगा ईस्ट। क्लॉकवाइज डायरेक्शंस अगर आपको याद है, इसका डायरेक्शन का क्लॉकवाइज जो होता है इसका फॉर्मेट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जो हम आपको यहाँ बताए भी थे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर ये आपको याद है तो आप जल्दी से यहाँ पर फ्रेम कर लोगे। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वेस्ट है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ ईस्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। आपसे पूछ रहा है कि घंटा का सुई कहाँ पर होगा, तो एकदम साफ दिख रहा है कि घंटा का सुई कहाँ होगा, तो साउथ ईस्ट में होगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पे साउथ ईस्ट आ जाएगा। चलिए, बात हो गया खत्म, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए कि अगर आपका क्वेश्चन जो है क्या बोलते हैं, टाइम से रिलेटेड आएगा, है ना, तो टाइम से रिलेटेड आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर हम लोग रियल डायरेक्शन का डायग्राम ना बन करके ऐसे इमेजिनरी बना लेते, जो हम आपको बेसिक में समझाए थे कि नॉर्थ जरूरत पड़ेगा तो आप इधर मान सकते हो, इधर मान सकते हो, साउथ इधर मान सकते हो, ये हम आपको बताए थे। और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग पूरे डायरेक्शन को फ्रेम कर देंगे और क्वेश्चन को ऐसे इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, और ये तो हम लोग टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए, कंडीशनल क्या बोलते हैं, कंडीशनल डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, अलग वाले टाइप से, इससे हट के। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन होता है आपका फेस से रिलेटेड, है ना, जिसमें आपको क्वेश्चन में लास्ट में बोल देगा कि अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, अब व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है ना, तो ये बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फेस। टाइप का नाम क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फेस। हम देखो सारा चीज को टाइप वाइज आपको बता रहे हैं, लेकिन हम टाइप का नेमिंग नहीं किए हैं। सबसे पहले सिंपल टाइप देखे, उससे 2-3 क्वेश्चन देख लिए, उसी में हम आपको पाइथागोरस का यूज भी समझा दिए, है ना। टाइप 2 अगर हम लोग देखें तो वहां पर हम लोग देखे कंडीशनल देखे, आपका क्वेश्चन वहां पे देखे कि कंडीशनल अगर क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा। थर्ड वाले टाइप में हम लोग टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, और अब यहाँ पर देखने वाले फेस से रिलेटेड, है ना, डायरेक्शन ऑफ फेस, जिसमें क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि वो जो है कि अंत में उसका फेस किस डायरेक्शन में है, व्यक्ति चला और लास्ट में बोल देगा कि अब वो किस दिशा में देख रहा है। या फिर मान लीजिए कि व्यक्ति चला तो बोल देगा कि लास्ट में डायरेक्शन दे दिया और इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछ देगा कि इनिशियल जब वो घर से निकला था तो उसका फेस किस दिशा में था। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में साथ में हम लोग ये भी देखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले, फेस।
साथ में इसके बाद हम लोग देख लेंगे डिग्री, अगर मूवमेंट अगर डिग्री में दिया हुआ है तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 में हम आपको समझाने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में हम आपको समझाने वाले कि अगर फेस से रिलेटेड क्वेश्चन दे दे, है ना, फेस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर दे दे, मतलब डायरेक्शन ऑफ फेस का अगर डायरेक्शन आपसे पूछ दे तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो देखिए बहुत इजी वे में हम लोग करेंगे उसको भी यहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है रमेश गोज 60 मीटर towards east, then he takes right turn, and goes 30 meter, then he takes left turn and goes 80 meter, then he takes left turn again, then he takes left turn again and goes 20 meter। ठीक है, then he takes left turn again and goes 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर, finally he takes right turn, he takes right turn and goes and stop, and goes नहीं and stop, है ना, and stop मतलब रुक गया। in which direction is he facing now, ध्यान दीजिएगा, in which direction is he facing now, है ना, is he facing now, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पर समझा दे हिंदी में भी। यहाँ पर बोल क्या रहा है कि रमेश, है ना, रमेश 60 मीटर कहाँ जाता है, ठीक है ना, रमेश क्या कर रहा है, तो 60 मीटर जा रहा है वो ईस्ट में, फिर वो क्या कर रहा है, राइट टर्न ले रहा है 30 मीटर जा रहा है, फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है 80 मीटर जा रहा है, फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है वो 20 मीटर जा रहा है, फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है 45 मीटर जा रहा है, और फाइनली वो क्या किया है, राइट टर्न लेकर के रुक जा रहा है। तो बोल रहा है कि अब उसका फेस किस दिशा में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन तो हम लोग यहाँ पर इसका बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से इसका हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे। लेकिन हम आपको एक उपाय यहाँ पे बता दे रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने का जरूरत नहीं होगा। हम दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले मेथड 1 में देख लो कि ऐसा अगर आपसे पूछ दे कि अब वो किस डायरेक्शन में देख रहा है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे सबसे पहले रमेश 60 मीटर गया टुवर्ड्स ईस्ट में, है ना, तो हम लोग ऐसे मेथड 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं कि रमेश गोज 60 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, चलो भैया ठीक है, ईस्ट में चला गया, 60 मीटर हो गया, ठीक है। फिर ये क्या किया, देन ही टेक्स राइट टर्न ले लिया, तो राइट टर्न डेफिनेटली नीचे की तरफ होगा, है ना, और 30 मीटर क्या है, चलो 30 लिख दिया। देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न, अब लेफ्ट टर्न इस तरफ होगा, लेफ्ट टर्न एंड गोज 80 मीटर, चलो 80 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद वो फिर क्या कर रहा है कि है ना, देन ही टेक लेफ्ट टर्न्स अगेन, है ना, लेफ्ट टर्न्स अगेन एंड गोज 20 मीटर, अब 20 गया है यहाँ पे,
ठीक है 20 गया है। इसके बाद देख लो ये जो मेजरमेंट है हमारे पास 60, फिर 30, फिर है 80, फिर 20 है ना, 20 है, फिर तुम्हारा क्या है 45 है। तो ये सारे को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले 60 गया, राइट टर्न लिया, 30 गया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, 80 गया, फिर लेफ्ट टर्न लिया है और कितना गया है 20 गया है, ठीक है। फिर लेफ्ट टर्न लेकर के 45 गया, लेफ्ट टर्न लेना और 45, तो ये 45 का मेजरमेंट यहाँ पे ही आएगा, मतलब 80 से कम करना होगा, है ना। फाइनली वो क्या किया है 20 के बाद, है ना, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न अगेन एंड गोज 45 मीटर, फाइनली ही टेक्स राइट टर्न एंड स्टॉप। अब यहां से अगर राइट टर्न लेता है तो ये ऊपर की तरफ फेस होगा और यही फेस है कि यहाँ पर अब वो फिर रुक गया राइट टर्न लेकर के। तो राइट टर्न लेकर के रुक गया तो फेस किधर होगा यही पूछ रहा है कि, तो बताएं कि अंत में उसका फेस किधर होगा। तो ये आंसर आपका हो गया नॉर्थ। ये तो हो गया मेथड 1। लेकिन हम लोग चाहें तो क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब डायरेक्शन में बिना मूव किए। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि बिना मूव किए भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बिना मूव किए, ये चीज यहाँ पे आपको सीखना होगा। देखो हम एक बात आपको बता दे, जब कभी भी आपसे फेस पूछ दे, है ना, जब कभी भी आपसे फेस पूछ दे, एकदम स्टार्टिंग वाला फेस पूछ दे, इनिशियल फेस या फिर फाइनल फेस पूछ दे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो डायरेक्शन का मैप हम बनाए हैं ये बनाए। हम लोग डायरेक्शन का मैप नहीं भी बना के, सॉरी डिस्टेंस का मैप, ये जो डिस्टेंस का मैप हम बना रहे हैं, जो दूरी को दिखला रहे हैं, इसको नहीं भी बना करके मेरा काम चल जाएगा। उसका वजह होता है, हम आपको समझाएंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले रमेश जो 60 मीटर ईस्ट में गया, तो सबसे पहले उसका फेस किधर था, यहाँ पे था 1 नंबर, है ना। 1 नंबर में हम दे दिए कि उसका फेस कहाँ पे था, तो इस डायरेक्शन में उसका फेस था। उसके बाद वो क्या किया है, राइट टर्न लिया है, तो राइट टर्न क्लॉकवाइज होगा, है ना। हम लोग जानते लिखे भी हैं कि राइट टर्न क्लॉकवाइज होगा, तो दूसरे बार उसका फेस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वो क्या किया है, राइट टर्न लिया है, ठीक है ना, राइट टर्न लिया है। फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लिया है, ठीक है ना। तो लेफ्ट टर्न लिया है तो तीसरे बार फेस यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद वो क्या किया है, जो लेफ्ट टर्न लेकर के चला था 80, फिर लेफ्ट टर्न लिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फिर लेफ्ट टर्न लिया है, तो लेफ्ट टर्न लेगा तो चौथे बार फेस यहाँ पर आ जाएगा, है ना। आप इसको ध्यान से हम एक बार और रिपीट कर देंगे, है ना। तो फिर ये जब लेफ्ट टर्न लिया तो चौथे बार फेस यहाँ पर आ गया। फिर वो क्या किया है, एक और लेफ्ट टर्न लिया है, एक और लेफ्ट टर्न लिया है, तो 5वें बार फेस यहाँ पर, जैसे जब एकदम इनिशियल फेस यहाँ था, है ना, पहला वाला राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, तो यहाँ पर 5वें बार उसका फेस यहाँ पर है। और अंत में फिर वो क्या किया है, राइट टर्न लिया है, मतलब छठे बार जो है यही लास्ट है और यही पूछ रहा है। तो छठा बार उसका फेस कहां पर है, तो ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन नॉर्थ है, और इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है ना। बात को समझिए यहाँ पे ध्यान से, मतलब ये कि हमको कोई जरूरी नहीं है कि हम डिस्टेंस वाला मैप को बनाए, ये बहुत ही काम का चीज है, आगे जब डिग्री में आएंगे ना तो ये बहुत काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन का मैप को, डिस्टेंस के मैप को हम लोग यहाँ पर बनाए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है। और आज हम यहीं पर जो है कि स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट थोड़ा सा और बचा हुआ है टाइप, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वाले क्लास में करवा करके इसको फाइनल कवर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बार रिपीट कर दे ये वाले चीज को, कि व्यक्ति सबसे पहले जो रमेश था वो देख रहा था ईस्ट में 1 नंबर, फिर 2 नंबर यहाँ, फिर 3 में लेफ्ट लिया, फिर 4 में लेफ्ट लिया, फिर 5वां में लेफ्ट लिया, और लास्ट में फिर राइट टर्न लिया। तो फाइनली उसका फेस किधर हो जाएगा, नॉर्थ के तरफ हो जाएगा। और यहाँ भी हम लोग नॉर्थ आंसर निकाले हैं, तो दोनों जगह हमारा आंसर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो आज यहीं पर सेशन को स्टॉप करते हैं, फर्दर डिस्कशन विल बी ऑन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। चलो।